हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस थे और उनमें क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए गए। तो जब हम भी देख रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सेशन देखते हैं। फर्स्ट सेशन कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। एक्चुअली सेशन फिक्स किया गया था पुणे के लिए, बट पुणे में उस समय प्लेग चल रहा था एंड प्लेग इज अ पेंडेमिक। प्लेग के कारण प्लेस को चेंज कर दिया गया एंड प्लेस रखा गया बॉम्बे। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी was the first president of Indian National Congress। कांग्रेस के फाउंडेशन में एक रोल प्ले किया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, उनमें से थे WC बनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस को फाउंड किसने किया। तो कांग्रेस को फाउंड किया गया था A.O. ह्यूम द्वारा। A.O. ह्यूम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने में हमारी हेल्प की। अब यहां से दो थ्योरी आती है कि उन्होंने क्यों हेल्प की हमारी फाउंड करने में। एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है, एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहला सेशन बॉम्बे, प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फाउंडेशन में हेल्प की A.O. ह्यूम ने। इस पहले सेशन में 72 लोगों ने अटेंड किया था। 72 पीपल attended this first session of Congress। एक्चुअली बॉम्बे में एक कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज, तेजपाल कॉलेज में ये सेशन हुआ था। क्लियर? अब पहला सेशन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड दिस सेकंड सेशन। कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन, दूसरा सेशन कहां पे हुआ? कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, he wrote a book, Poverty and Un-British Rule in India। बुक लिखी उन्होंने, Poverty and Un-British Rule in India। ये बच्चों इंडियन, पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, दादा भाई नौरोजी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इनका जो बच्चों सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, ही गेव ड्रेन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। इस ड्रेन थ्योरी के थ्रू दादा भाई नौरोजी ने अनएजुकेटेड इंडियंस को, पुअर इंडियंस को बताया कि ब्रिटिश कैसे भारत से पैसे लेके जा रहे हैं। तो पहला सेशन बॉम्बे, प्रेसिडेंट का नाम बताओ, बताओ प्रेसिडेंट का नाम। दादा भाई नौरोजी सेकंड के प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, सेकंड प्रेसिडेंट है दादा भाई नौरोजी। नाउ वी मूव टू द थर्ड प्रेसिडेंट, थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस। थर्ड सेशन मद्रास सेशन। अब इससे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मद्रास सेशन से। मद्रास सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन सैयद
बदरुद्दीन, BADRUDDIN, बदरुद्दीन तैयब जी, TYABG, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। नाउ वी मूव टू द फोर्थ। अब हम चौथा सेशन डिस्कस करेंगे। फोर्थ सेशन, इलाहाबाद सेशन। और अब इलाहाबाद तो रहा नहीं, अब इलाहाबाद की जगह प्रयागराज हो गया है। बट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनका नाम वही रहेगा, इलाहाबाद सेशन। इसकी खास बात क्या है? इलाहाबाद सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट क्रिश्चियन और ब्रिटिश। जॉर्ज यूल। तो अभी तक हमने 4 सेशन देख लिए हैं। अब इन 4 सेशन से हम कुछ एनालिसिस निकालते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में रटना सब कुछ नहीं होता। फर्स्ट सेशन बॉम्बे, सेकंड सेशन कलकत्ता, थर्ड मद्रास, फोर्थ इलाहाबाद, चार सेशन हो चुके हैं कांग्रेस के। और खास देखो, चारों अलग अलग जगह है। अब यहां से एक चीज निकालो, पहला बॉम्बे, प्रेसिडेंट कौन है? WC बनर्जी। और WC बनर्जी कौन है? बंगाली हिंदू। कलकत्ता सेशन, सेकंड सेशन, प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। ही इज पारसी। पारसियों का इस देश में बहुत बड़ा रोल है। पारसी इस देश में तकरीबन 1000 भी नहीं होंगे। रतन टाटा इज अ पारसी, स्मृति ईरानी पारसी, दादा भाई नौरोजी पारसी, और एक पारसी क्रिकेटर का सिलेक्शन भी हुआ टीम इंडिया में। और इंडिया में क्रिकेट को प्रमोट करने वाले भी पारसी ही थे। पारसियों ने भारत में पहली बार ब्रिटिश अंग्रेजों से देख के भारत में पहला जो क्रिकेट क्लब था वो पारसियों ने बनाया, और बहुत कम मात्रा में है पारसी। पहले सेशन के प्रेसिडेंट है बनर्जी, हिंदू है। सेकंड के कलकत्ता के दादा भाई नौरोजी पारसी हैं। थर्ड मद्रास के प्रेसिडेंट कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम है। फोर्थ इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है। 4 सेशन समझना, यहां से 4 सेशन, चारों अलग अलग जगह, और चारों जगह अलग अलग धर्म के आदमी। तो कांग्रेस क्या करना चाह रही थी? कांग्रेस वांट टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देश में राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाना चाहती थी कौन? कांग्रेस, थ्रू दिस 4 सेशन, चारों अलग अलग जगह, चारों के अलग अलग प्रेसिडेंट। क्योंकि कांग्रेस ने एक रूल भी बनाया था कि जहां पे सेशन होगा वहां का आदमी उसका प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो चारों सेशन क्लियर हो गए, किसी को कोई दिक्कत ना हो।
अब हम 4 सेशन के बाद कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस देखेंगे, चारों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट हमें पता है 1885 में कांग्रेस बनी, 1947 में हमें आजादी मिली, इस बीच तो बहुत सारे सेशन हुए हैं, 50 सेशन के आसपास हो गए हैं, और 50 के 50 तो ना तो कोई बच्चा याद कर सकता, और जो हिस्ट्री में है वो भी याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ने हैं। ऐसे कुल मिला के 20 सेशन होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके प्रेसिडेंट याद होने चाहिए, ईयर याद रहनी चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया वो याद रहना चाहिए। अब जो 5वां इंपॉर्टेंट सेशन आता है वो है 1905 बनारस सेशन। बच्चों 1905 से ना कांग्रेस में डिवीजन होना स्टार्ट होगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी के लिए 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में इंडिया का गवर्नर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन किया है, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट बंगाल एंड बंगाल। इंडिया वाले उसके अगेंस्ट है, पार्टीशन के अगेंस्ट हैं। और कर्जन की भारत में एक इच्छा थी कि जब तक वो भारत में गवर्नर जनरल है वो कांग्रेस का अंत करना चाहता था, कांग्रेस को खत्म करना चाहता था। ऑल्दो कांग्रेस, कर्जन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए इंडिया में, कर्जन को हिस्ट्री बहुत पसंद थी, इसलिए कर्जन ने एएसआई को बनवाया इंडिया में। बट बाद में हम कर्जन को पढ़ेंगे। बट हम आते 1905 बनारस सेशन। तो इसमें सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगेन। ही वॉज द गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। ही फाउंडेड अ सोसाइटी नोन एज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। इस बात से आप पता लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही होगी गोपाल कृष्ण गोखले। अब पार्टीशन हो चुका है बंगाल का 1905 में, कर्जन ने पार्टीशन कर दिया है, कांग्रेस बनारस में मिल रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहती है जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। तो इस सेशन में क्या हुआ, कंडेम किया गया, कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल। साथ में इस टाइम कांग्रेस में 2 ग्रुप बन चुके थे, एक ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट का, एक था मॉडरेट्स का। तो कांग्रेस में धीरे धीरे डिवीजन होनी स्टार्ट हो चुकी थी। 1905 गोखले मॉडरेट थे। अब अगला सेशन आता है 1906। 1906 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का। अब कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट रहता था उसी की पॉलिसी होती थी, जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी। कांग्रेस में 2 ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट वो हैं जो स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश में चाहते हैं करना, मॉडरेट्स वो हैं जो स्वदेशी मूवमेंट को लिमिटेड चाहते हैं बंगाल में। एक्सट्रीमिस्ट वो हैं जो बॉयकॉट चाहते हैं ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिश ऑफिसेज का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, हर चीज का बॉयकॉट चाहते हैं। मॉडरेट्स कौन है, जो बॉयकॉट चाहते हैं लिमिटेड बॉयकॉट, ओनली लिमिटेड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, नॉट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1906 इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस फिर मिलती है कलकत्ता में।
कलकत्ता सेशन। ये 1906 से 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा डीपली समझना। अब 1906 में कांग्रेस मिल रही है, 2 ग्रुप हैं, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट तिलक को चाहते हैं अपना प्रेसिडेंट बनाना, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं तिलक को प्रेसिडेंट बनाना, पर मॉडरेट्स ने एक चाल चल दी। मॉडरेट्स ने क्या करा, दादा भाई नौरोजी का नाम सामने रख दिया, और दादा भाई नौरोजी तो बहुत बड़ी फिगर थे, एक्सट्रीमिस्ट कुछ कर नहीं पाए, उनको तो विरोध किया नहीं जा सकता था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, ड्रीम थ्योरी दे चुके थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सेशन के दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता सेशन। तो प्रेसिडेंट तो बन गया मॉडरेट का, परंतु एक्सट्रीमिस्ट के दबाव में कांग्रेस को यहां पे 4 रेजोल्यूशन पास करने पड़े। एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस के सेशन साल के अंत में होते थे, दिसंबर में, और उसमें सारे मेंबर आके बैठते थे और बात क्या करते थे। डेमोक्रेटिकली तरीके से प्रेसिडेंट चुना जाता था, डेमोक्रेटिकली तरीके से ही काम होता था। कलकत्ता में मिले हैं, प्रेसिडेंट बन गए दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट ग्रुप से हैं, परंतु कांग्रेस पे प्रेशर है क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, अंग्रेज पार्टीशन को कैंसिल करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने और 4 रेजोल्यूशन पास किए कांग्रेस ने, जो कि एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा पास कराए गए। पहला रेजोल्यूशन था स्वदेशी पे, स्वदेशी मूवमेंट होगा और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। जो आज आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट आता है, उसकी रूट स्वदेशी मूवमेंट में है। स्वदेशी का मतलब क्या है, हम ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट नहीं करेंगे, वी विल बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, इंडियन गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड रेजोल्यूशन पास किया बॉयकॉट पे, बॉयकॉट, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट, इंडियन गुड का परमिशन। थर्ड, पहली बार स्वराज की बात की गई। स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वराज, सेल्फ रूल। इस स्वराज को डिफाइन किया था गोखले ने, और तिलक ने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बट ये वर्ड था स्वराज, इसको डिफाइन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 4th रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने, वो पास किया नेशनल एजुकेशन पे, राष्ट्रीय शिक्षा की जो एजुकेशन होगी वो साइंटिफिक तो होगी, ये नहीं कि हम संस्कृत और वेद पढ़ेंगे, वी विल स्टडी साइंटिफिक एजुकेशन, वी विल स्टडी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। पर वो जो एजुकेशन होगी वो इंडियन के आवश्यकताओं के अनुसार होगी, इंडियंस की नीड्स के अनुसार होगी, वो वर्नेकुलर में एजुकेशन होगी। वर्नेकुलर मींस इंडियन भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि 1830 से इंग्लिश को प्रमोशन मिल चुका है इंडिया में। तो 4 रेजोल्यूशन पास किए गए कलकत्ता सेशन में, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट स्वदेशी, सेकंड बॉयकॉट, थर्ड स्वराज, फोर्थ नेशनल एजुकेशन। नाउ कांग्रेस, मॉडरेट्स आर इन प्रेशर, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स के डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 1905 में बनारस में प्रेसिडेंट है गोखले, 1906 में कलकत्ता में प्रेसिडेंट है दादा भाई नौरोजी। अब 1907 आता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, सूरत सेशन। तो ये सेशन तो हो रहा था बॉम्बे में, पर तुम्हें पता है तिलक कहां से है? बॉम्बे से। मॉडरेट्स चाहते हैं अपना प्रेसिडेंट, एक्सट्रीमिस्ट ने बोल दिया भैया आपकी बार प्रेसिडेंट होगा हमारा, हम नहीं मानेंगे। तो मॉडरेट्स ने फिर गेम खेल दिया,
मॉडरेट्स ने जगह चेंज कर दी। सूरत कर दिया, तिलक सूरत के हैं। अब जो सूरत में सेशन किया तो तिलक तो नंबर गया, तो प्रेसिडेंट चुनेंगे इसके रास बिहारी घोष। दो वर्ड है कंफ्यूजिंग, एक है रास बिहारी बोस, एक है रास बिहारी घोष। जो रास बिहारी बोस है वो रिवोल्यूशनरी है, उनका सुभाष चंद्र बोस से कोई लेना देना नहीं है, वो रिवोल्यूशनरी है। ये मॉडरेट्स हैं, रास बिहारी घोष। एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं। अब जब सूरत में सेशन चल रहा था, प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष, तो सूरत में लड़ाई बच गई मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, और इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत में क्या होगा, कांग्रेस दो पार्टों में बढ़ जाएगी, एक्सट्रीमिस्ट में, मॉडरेट्स में। ऑफिशियली जब लड़ाई हुई तो किसी ने जूता फेंक के मार दिया, और जूता सीधा रास बिहारी घोष के मुंह पे लगा जाके। अब रास बिहारी घोष को जूता लगा, जूता लगने से परेशान नहीं है, रास बिहारी घोष कह रहा भाई एक और मार दे तो दोनों घर ले जाऊंगा, तो मजाक की बात है। तो सूरत में स्प्लिट हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट गई। मॉडरेट्स, नरम दल एंड एक्सट्रीमिस्ट। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस थी, पर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। एक्सट्रीमिस्ट के पास मास सपोर्ट थी, जनता का सपोर्ट था, मॉडरेट्स के पास जनता का सपोर्ट नहीं था। इनके पास नॉलेज थी, ये एनालाइज कर सकते थे ब्रिटिश रूल कैसे रूल कर रहा है। ये इनको पसंद नहीं करते थे, ये इनको पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस सूरत में स्प्लिट हो गई। अब अंग्रेज खुश, करजन बहुत खुश। अब जैसे ही स्प्लिट हुई कांग्रेस में, तुरंत अंग्रेजों ने जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय, तिलक, हरि सिंह और एक दो और थे, उन सबको जेल में डाल दिया। एक्सट्रीमिस्ट का काम तमाम। तिलक को तो 6 साल की सजा सुना दी सेडिशन के चार्ज पे। अब मॉडरेट्स के पास जनता थी नहीं, तो कांग्रेस अब 1907 में एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो जब कांग्रेस 1907 में टूटी, तो होता क्या है, भारत में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। कांग्रेस तो बची नहीं है। अब जो कुछ लीडर्स थे, जैसे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या करा, उनको एक जज को मारना था, किंग्सफोर्ड को मारना था। तो उन्हें लगा किंग्सफोर्ड आ रहा है, हाथी में बैठ कर था किंग्सफोर्ड, परंतु उस हाथी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। हाथी की सवारी होगी, जो भी होगा, बग्गी थी। तो उन्होंने बम फेंक दिया, और बम में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। तो चाकी और बोस, एक को फांसी की सजा सुना दी जाती है और एक अपने आप को गोली मार लेता है। तो यहां से रिवोल्यूशनरी नेशनल मूवमेंट भारत का स्टार्ट हो जाता है 1907 से। तो 1905, 1906, 1907 3 इंपॉर्टेंट सेशन है। 1905 बनारस, प्रेसिडेंट गोखले। 1906 प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। मिले कहां हैं? कलकत्ता में। 4 रिजोल्यूशन पास किए 1906 में, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वराज। 1907 में एक्सट्रीमिस्ट बोले प्रेसिडेंट हमारा होगा इस बार। मॉडरेट से चाल चल दी, जगह बदल के सूरत में ले गई, प्रेसिडेंट बना दिया रास बिहारी घोष को। लड़ाई हो गई, कांग्रेस 2 पार्टों में टूट गई। अंग्रेज बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलो तो आप नेक्स्ट सेशन देखते हैं। ध्यान रखना, कांग्रेस टूट चुकी है यहां पे। इसी के साथ साथ भारत में एक डेवलपमेंट और हुआ है। 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है। 1906 मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हो चुकी है।
आगा खान और एक दो और थे। अब मुस्लिम लीग अंग्रेजों से कुछ डिमांड भी कर रही है। तो होता क्या है, मुस्लिम लीग की डिमांड होती है और 1909 में भारत में एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और वो भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट देता है। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, मान लिया मुस्लिम इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम ही उनके लिए वोट डालेंगे। तो एक लाहौर सेशन होता है 1909 में, उसके प्रेसिडेंट होते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की निंदा करती है कांग्रेस उसमें, बाद में डीपली सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ेंगे। तो 1909 इंपॉर्टेंट सेशन है पर इतना नहीं है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ में सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 4-5 काम हो गए। पहली बात, कोई भी सेशन तो हमें उसका प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। तो लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इनका पूरा नाम था। और इस समय साथ साथ में भारत में एक मूवमेंट भी चल रहा है, होम रूल मूवमेंट। तो लखनऊ में जो सेशन हो रहा है इसमें दो होगा, दो तरह से यूनियन होगी, रीयूनियन। इसमें समझौता होगा जिसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ का समझौता। लखनऊ का समझौता दो चीजों में होगा, कांग्रेस में एंड मुस्लिम लीग में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई है, परंतु यहां कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जो अंग्रेजों ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे और लाहौर सेशन में कांग्रेस ने उसको डिसअप्रूव कर दिया था। 1916 में लखनऊ सेशन में, लखनऊ पैक्ट के तहत कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और जो भारत के डिवीजन में, पार्टीशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट मिले अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने दिए मुसलमानों को। 1909 में कांग्रेस ने निंदा की उसकी, 1916 में कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर एक सिग्निफिकेंस भी है कि मुसलमान और कांग्रेस साथ आ गई। प्लस लखनऊ पैक्ट में एक, सॉरी लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन में एक चीज और होगी, रीयूनियन, रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स जो अलग कब हुए थे, सूरत में अलग हुए थे, सूरत स्प्लिट में, वो अब एक हो गए हैं लखनऊ में। कोई दिक्कत? तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, कुछ नॉलेज मिल रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करें। उससे चैनल भी ग्रो होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इंप्रूव, और आपको भी फायदा होगा। हमारा सेटअप बिल्कुल सिंपल है। टीचर्स डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, बट जो मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में मजा है वो कहीं भी नहीं है। बच्चों को एक चीज समझ में आती है, डिजिटल बोर्ड में प्रेजेंटेशन होती है, ना लिख पाते ना उसमें कुछ समझ पाते। चलो वो बात की बात है। 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, एसी मजूमदार, इसमें दो चीज हुई, लखनऊ पैक्ट जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग में गठबंधन हो गया और साथ में रियूनियन होगी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। तो तिलक को एक्सेप्ट कर लिया गया दोबारा से कांग्रेस में, तो कांग्रेस की शक्ति बढ़ गई है।
और इस समय गांधी भी इंडिया में आ चुके हैं 1915 में। अभी तक गांधी नहीं थे इंडिया में, गांधी 1915 में आएंगे जनवरी में, अफ्रीका से इंडिया में आ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नाइनटीन 17। अब 1915 से 17 के बीच में इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रहा है। होम रूल मूवमेंट को चलाने वाली कौन है? एनी बेसेंट एंड तिलक। होम रूल मूवमेंट का मकसद क्या था कि भारतीयों को स्वराज मिले, एक तरह से, मतलब मेन मेन मुद्दों में अपने आप गवर्न करने का अधिकार मिले। तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया। और एनी बेसेंट महिला है, विदेशी है, आयरलैंड की हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर हैं, इंडिया में काम कर रही हैं। इंडियंस को बहुत गुस्सा हुआ, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एनी बेसेंट की तुलना शिव से की कि जब पार्वती को विष्णु ने अपने चक्र से उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटा था ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके, तो शिव को बहुत गुस्सा आया था। शिव तांडव वहीं से आता है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि इंडिया में जैसे ही अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को जेल में डाला है, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो गया है, राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं। तो अंग्रेजों को तुरंत एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा। और 1907 में कलकत्ता में सेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन, और इसके प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट। और यहां से कम 50 पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एनी बेसेंट से। कोई बता सकता है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? शी इज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। आईएएस में भी क्वेश्चन था, यूपीएससी प्रीलिम्स में, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी भी महिला ही अध्यक्ष है कांग्रेस की, सोनिया गांधी। फर्क क्या है? पहले कांग्रेस डेमोक्रेटिक थी, हर साल इलेक्शन हो करते थे, इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते थे। अब डायनेस्टिक है। क्लियर? तो 1917 एनी बेसेंट, कलकत्ता सेशन है, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट है। अब 1919 में अमृतसर सेशन होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसको ओरली बता देता हूं। अमृतसर में सेशन होता है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। और 1919 में होता क्या है, भारत में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट था जिसके तहत अंग्रेज शक के आधार पे किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया। और जब रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी दौरान जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो अमृतसर सेशन में जलियांवाला बाग को कंडेम किया गया। जनरल डायर उसमें मेंबर था, बाद में फिर हंटर कमेटी बैठती है, उसको माफ कर देती है डायर। अब 1920 में आ जाते हैं। 1920 में क्या है, गांधी एक देश में आंदोलन चलाना चाहते हैं। अभी तक गांधी ने देश में 4 आंदोलन चला चुके हैं, पर वो लोकल आंदोलन है। लोकल मीन्स नकली नहीं, छोटे, लिमिटेड। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट। वो नेशन वाइड एक आंदोलन चलाना चाहते हैं, वो है एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और कांग्रेस के बिना तो कोई मूवमेंट चल नहीं सकता। तो 1920 में क्या होगा, 2 सेशन होंगे कांग्रेस के। There are 2 sessions of Congress in 1920. पहला होगा स्पेशल सेशन एट कलकत्ता। कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है नॉन कोऑपरेशन को, रेजोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए, परंतु एक्सेप्ट नहीं हो पाता रेजोल्यूशन।
कलकत्ता में जो प्रेसिडेंट हैं वो लाला लाजपत राय हैं। और भी कांग्रेस में मेंबर थे लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। वो एनसीएम के खिलाफ थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के तहत आजादी पाना चाहते थे। तो स्पेशल सेशन एट कलकत्ता अंडर लाला लाजपत राय, बट एनसीएम पास नहीं हो पाता। फिर दोबारा फाइनल सेशन होता है नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट वीर राघवाचार्य, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सी राघवाचार्य। इसमें जो एनसीएम का जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है नागपुर सेशन में, यहां से गांधी का रोल स्टार्ट होता है। कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। अभी तक कांग्रेसों में वकील, डॉक्टर्स, बिग जमींदार, उनका प्रभुत्व था। कांग्रेस अभी भी एक मास ऑर्गेनाइजेशन 1920 तक नहीं थी। तो 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक संस्था बनाई जाएगी, जो आज हम देखते हैं CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसके 15 मेंबर होते हैं, आज भी है, पहले भी थी। तो CWC को बनाया गया, वो सेंट्रल ग्रुप होगा कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का। CWC के नीचे प्रोविंशियल कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएगी। प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाई गई। तो कांग्रेस को डेमोक्रेटिक बनाया गया और साथ में कांग्रेस की मेंबरशिप फीस को कम कर दिया गया, उसको 4 आना कर दिया कि कोई भी कांग्रेस का मेंबर बनेगा वो 4 आने में उसका मेंबर बन जाएगा। तो कांग्रेस एक मास ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में स्टार्ट हो जाता है, ऐसा योग आंदोलन, और वो चोरा चोरी इंसिडेंट पे आगे खत्म होगा, वो बाद में हम डील करेंगे। और हमने देखा कि जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो कांग्रेस 2 पार्टों में टूट गई, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स। अब 1921 से स्पेशली भारत में एनसीएम होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो 1922 में चोरा चोरी पे जाकर खत्म होगा। गांधी उसको वापस कर लेते हैं और अंग्रेज गांधी को जेल में डाल देते हैं। अब गांधी गए जेल में, आंदोलन खत्म, फिर से कांग्रेस डिवीजन के मोड पे खड़ी है। इस बार जो कांग्रेस में है ना डिवीजन होगी, वो डिवीजन होगी 2 ग्रुप में। वो 2 ग्रुप है स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। 1922 स्वराजिस्ट, नो चेंजेस। इनको हम डीपली तो बाद में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा बता देता हूं। स्वराजिस्ट वो थे जो काउंसिल एंट्री चाहते थे, इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। पर अब दिक्कत क्या है, 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इलेक्शन का प्रोविजन था। कांग्रेस ने उस एक्ट का विरोध किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, गांधी जेल में गए। तो अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो एक ग्रुप तो कांग्रेस में इसके खिलाफ था, बट जो स्वराजिस्ट थे
इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये क्या कह रहे थे, अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, एमपीज बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, तो हम अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। और नो चेंजर कौन थे, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है, खादी को प्रमोट करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करो, स्वदेशी को प्रमोट करो, अनटचेबिलिटी को हटाओ। इनका मतलब था कि हम नेक्स्ट आंदोलन के लिए कांग्रेस को रेडी कर रहे हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी वो थे सरदार पटेल। तो होता गया 1922 में कांग्रेस का गया में सेशन होता है, ओरली बता रहा हूं, नोट कर लेना, गया में। और उसके प्रेसिडेंट होते हैं सी आर दास। सी आर दास उसके प्रेसिडेंट होते हैं गया सेशन के। और उसमें वो एक पार्टी बना देते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी, और वो इलेक्शन लड़ते हैं काउंसिल में, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी अभी भी जेल में। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आता है जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपकी टाइमलाइन भी क्लियर हो रही है हिस्ट्री की, इवेंट्स भी पता चल रहे हैं, सेशंस भी याद हो रहे हैं। 1924 सेशन, कोई बच्चा बता सकता है? 7-8 सेशन और बचे हैं। 1924 बेलगांव सेशन। पहली बात तो बेलगांव की लोकेशन ही पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड एरिया है। बेलगांव सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला सेशन है, कांग्रेस का एकमात्र सेशन है जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी हैं। तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? महात्मा गांधी। अब बच्चों बोलोगे आप तो कहते हैं गांधी जेल में थे। गांधी 22 में जेल में गए थे, पर गांधी की तबीयत हो जाती है खराब। और अगर गांधी जेल में निकल लिए तो अंग्रेज को भी उस दिन भारत छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि गांधी की बहुत बड़ी फॉलोइंग थी भारत में। तो 1924 में गांधी को रिहा किया गया हेल्थ ग्राउंड्स पे, और 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव सेशन के प्रेसिडेंट बने। और जो कांग्रेस डिवाइड होने वाली थी स्वराजिस्ट नो चेंजेस में, उसको गांधी ने खत्म किया। तो 1924 इंपॉर्टेंट सेशन है। (1925) ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू वो उसकी प्रेसिडेंट थी, प्रिसाइडेड बाय तो भैया इसमें क्या खास बात है कि सरोजनी नायडू इसके प्रेसिडेंट हैं? हाँ, ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी ये। शी इज फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और बहुत बड़ा रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका। दर्शना सोल्ट सत्याग्रह में इनका बहुत बड़ा रोल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, वो बाद में देखेंगे। नैनली सेन गुप्ता भी भारत की महिला थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही थी। तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी। यहां से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, यहीं पे कंफ्यूज कर दिया था। 1925 क्लियर। अब आ जाओ कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन पे। इससे इंपॉर्टेंट सेशन कांग्रेस का कोई नहीं है। 1929 लाहौर सेशन। भैया लाहौर है पाकिस्तान में,
परंतु भारत की आजादी में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लाहौर का बहुत योगदान है। कांग्रेस का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लाहौर में हुआ। भगत सिंह का जो केस चलेगा वो भी लाहौर में चलेगा, उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। और बहुत सारे इवेंट है जो लाहौर से जुड़े हैं। 1909 में एक सेशन हुआ था लाहौर में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेशन? अब इसमें दो बात ध्यान रखना। 1928 में सेशन में प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। 1929 में प्रेसिडेंट हैं जवाहरलाल नेहरू। पहले फादर थे, अब की बार बेटा है। प्रेसिडेंट बाई JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे। यहां पे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। 1920 में जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहे थे तो हम स्वराज मांग रहे थे। पहली बार जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई वो लाहौर सेशन में की गई। सॉरी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। सेकंड क्या हुआ? 26 जनवरी को डिसाइड किया कि हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे। अब हम आजाद तो 15 अगस्त को हो गए। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी। इसलिए हम 26 नवंबर को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। और हमने वेट किया 26 जनवरी का, और 26 जनवरी को आज हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक है। इंडिया का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। वी आर रिपब्लिक। तो समझ गए कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज हमने लाहौर सेशन में डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट हमें इंडिपेंडेंस तो पहले मिल गई, तो इसलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया। तो 26 जनवरी है इंडिपेंडेंस डे। और साथ में कांग्रेस ने गांधी को अलाउड किया कि वो अपनी मर्जी से कभी भी भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मूवमेंट हो चुका है गांधी का बड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला बड़ा मूवमेंट जो होगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, संवेदनीय अवज्ञा कानून भंग। दोनों आंदोलनों में फर्क है। पहले आंदोलन में क्या था? अंग्रेजी सामान का बॉयकॉट था, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इस आंदोलन में क्या होगा? ब्रिटिश गुड्स का तो बॉयकॉट होगा, प्लस ब्रिटिश कानून व्यवस्था का भी बॉयकॉट होगा, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी बॉयकॉट होगा, कोर्ट्स का भी बॉयकॉट होगा। मतलब क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर दो कि ब्रिटिश हम पे रूल कर ही ना पाए। तो ऑथराइज्ड गांधी टू स्टार्ट CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यह था बच्चों लाहौर सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 4-5 सेशन और बचे हैं बस इंपॉर्टेंट कांग्रेस के। - 1931 कराची सेशन। कराची फिर पाकिस्तान में है। इस बार जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है सरदार पटेल। और बच्चों ये वो सेशन है जिसमें गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि इससे थोड़े समय पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो इंडिया में लोगों को ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी भगत सिंह की जान को बचा सकते थे,
परंतु सच्चाई ये थी, गांधी ने बहुत बार प्रयास भी किए उनकी फांसी को माफ कराने के लिए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो कराची सेशन इंपॉर्टेंट है। कराची सेशन 3 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट तो पटेल हो गए, इसमें गांधी इरविन पैक्ट पे समझौता हुआ। गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है, इसको थोड़ा समझना। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में चल रहा था तो आंदोलन काफी खिंच गया। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, जबकि इनको भी भारत में मारने का प्रयास किया गया था, इनकी तो ट्रेन ही उड़ाने का प्रयास किया गया था। और भारत में सीडीएम को चलाने वाले गांधी थे। तो दोनों ने एक समझौता किया। उस समझौते में 3 खास बात थी। पहला था गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे, सस्पेंशन ऑफ सीडीएम, अवज्ञा कानून भंग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी सस्पेंड करेंगे। कर दिया। गांधी को दूसरा काम बोला गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। कांग्रेस सिर्फ एक में पार्टिसिपेट करती है, सेकंड में, और कांग्रेस की तरफ से खाली गांधी करते हैं। अंबेडकर तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड क्या कहा गया, गांधी और कांग्रेस, गांधी विल पार्टिसिपेट इन सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी बोले भाई मान ली अभी बात, हमें क्या मिलेगा, आपको नमक बनाने की आजादी मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट फॉर कंजप्शन। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय गिरफ्तार किए गए थे उनको रिलीज कर देगी। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बस यही फर्क था भगत सिंह में। भगत सिंह भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे, परंतु उन्होंने किसी को मारा था, सैंडर्स को मारा था। तो यह था बच्चों गांधी इरविन पैक्ट, जिसको कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कराची सेशन में। तो कराची सेशन में पहली चीज क्या हुई, गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया। कराची सेशन में दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कि भारत की इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। और जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था उसको ड्राफ्ट किया गया था जेएल नेहरू के द्वारा। जेएल नेहरू ने इसको बनाया था। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होगी कराची सेशन में, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स पे। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए कराची सेशन इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिवाइज करा देते हैं कराची सेशन को। इसके प्रेसिडेंट हैं पटेल। पहली बात गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, थर्ड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। यहां से भी आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कराची सेशन से। अब 4 सेशन और बचे हैं कांग्रेस के पास, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
फैजापुर सेशन, फैजापुर सेशन, ये पहला कांग्रेस का सेशन है जो गांव में हुआ। फैजापुर, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज। बस इसकी यही खास बात है। और उसके प्रेसिडेंट थे नेहरू, प्रेसिडेंट बाई जेएल नेहरू। अब यहां से आता है सुभाष बोस का रोल। नाइनटीन 38 हरिपुरा, हरिपुरा सेशन। इसके प्रेसिडेंट है सुभाष बोस। सुभाष बोस बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, और बहुत बड़ा उनका रोल है भारत की आजादी में। प्रिसाइडेड बाय सुभाष बोस, बंगाली थे और आईसीएस ऑफिसर थे। पहले अटेम्प्ट में आईसीएस क्लियर किया था, और उस टाइम आईसीएस क्लियर करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आईसीएस क्लियर करने के लिए आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आपको ब्रिटिश हिस्ट्री आनी चाहिए, और आपको घोड़े दौड़ाने आने चाहिए, घोड़े। और भारतीय आदमी छोटा होता हाइट में, तो बहुत बड़ा टास्क था आईसीएस क्लियर करना। फिर आईसीएस को क्लियर करने के बाद आईसीएस की उन्होंने नौकरी को छोड़ा और भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। अब हरिपुरा में हरिपुरा के ये प्रेसिडेंट हैं। और जो सुभाष की आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म की तरफ थी, समाजवाद की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ थी। तो कांग्रेस में काफी लोग इनसे डरे हुए भी थे। और इस सेशन में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेहरू के अंडर में थी वो भी। तो ये हरिपुरा है। अब अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइनटीन 39 त्रिपुरी सेशन। अब देखो उसमें होगा क्या, यहां पे क्लियर डिफरेंसेस आ जाएंगे, डिफरेंसेस गांधी और बोस के बीच में। बोस फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहते थे कांग्रेस के, परंतु इस बार गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। गांधी ने पट्टाभाई सीतारामैया को खड़ा कर दिया। बोस ने बोला कोई बात नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन हुए और बोस जीत गए। और गांधी इस बात को काफी पर्सनल ले गए। गांधी ने बोला पट्टाभाई सीतारामैया की हार नहीं हुई है, यह गांधी की हार हुई है। और गांधी ने बोस को बोला कि ठीक है तुम अपनी टीम बनाओ सीडब्ल्यूसी की, परंतु कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा मेंबरों ने बोस के साथ जाने से मना कर दिया। और इस टाइम पे बोस ने रिजाइन कर दिया। हेडेड बाय बोस, बट ब्लैक मार देना, बट बोस रिजाइन। और जो बच्चे बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया 1939 में, बोस ने एक अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पार्टी आज भी है, बंगाल में है, और यहीं से सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था। द पार्टी फॉर्म्ड बाय बोस वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। अब बोस ने इस्तीफा दे दिया था, तब इसके प्रेसिडेंट, इस सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब लास्ट सेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो है कांग्रेस का
1947 जब इंडिया आजाद हुआ तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। तो बच्चों ये कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे। इनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखे जाए तो पहले 4, फिर 1907 का सूरत का सेशन, 1920 के 2 स्पेशल सेशन, 1929 का स्पेशल सेशन, 1929 का लाहौर सेशन, 1931 का कराची सेशन, 1939 का त्रिपुरी सेशन और 1947 जब आज़ाद हुई तो कौन थे? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पे ही होगी, उसमें हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।